ये स्टार्ट कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके नए डिजिटल प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट दोस्त पर। यहाँ पे हम हर एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करने का ट्राई करेंगे। जिस भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आ रहा है तो उस एग्ज़ाम के लिए टॉपिक फुलफिल्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम साइंस साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्टिंग रखेंगे। उसके बाद जैसी आपकी डिमांड रहेगी उस डिमांड के हिसाब से हम क्लासेस अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास से, जो रहेगी साइंस पे। और सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं ताकि आप सबका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन अब। और एक और बात, क्लासेज रोज जो रहेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी, दोनों भाषाओं में रहेंगी, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो साइकोलॉजी की क्लास है उसको इंग्लिश में लेने की ट्राई करें, जितना पॉसिबल हो साइकोलॉजी वाली क्लास को इंग्लिश में लेना। बाकी और साइंस वाली क्लास को भी ट्राई करना कि इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर करो आप, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो ऐसी हैं इंग्लिश में थोड़ी ईजी पड़ती हैं, सिमिलर नेम्स वगैरह आपको मिलते हैं, ठीक। तो इंग्लिश में ज़्यादा जो वर्ड हैं उनका ध्यान रखें आप, ठीक है। चलो, अपनी जो पहली क्लास रखेंगे अपन वो रखेंगे आज बैलेंस्ड फूड के ऊपर, ठीक है, संतुलित भोजन। बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड फूड यानी संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, किस भोजन को संतुलित भोजन या बैलेंस्ड फूड कहा जाता है, ठीक है। जिस भी फूड में या भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये वगैरह सब फुलफिल करें, अपनी बॉडी में जो ये सारी नीड्स हैं वो फुलफिल करें, जिस फूड के अंदर ये सारी चीज़ें हों, उन उस फूड को क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड फूड बोला जाता है, ठीक है। जिस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स ये सारी चीज़ें हों, उस फूड को क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड फूड, संतुलित भोजन कहा जाता है, ठीक है। जो अपने पोषक तत्व होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो मैक्रो और एक माइक्रो, ठीक है। एक तो मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो जो है वो क्या है? वृहद मात्रिक पोषक तत्व, वृहद मात्रिक पोषक तत्व। और जो माइक्रो है वो क्या है? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृहद मात्रिक पोषक तत्व क्या होते हैं तो, और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व क्या होते हैं? तो देखिए, वृहद मात्रिक यानी ज्यादा मात्रा में जो पोषक तत्व अपने शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं उनको बोलते हैं वृहद मात्रिक पोषक तत्व। और जो पोषक तत्व अपने शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। तो वृहद मात्रिक पोषक तत्व के लिए एक सिंपल सी अपने जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी? गैस वाला सिलेंडर एल, पी और जी टाइप में सी, ठीक है। एल, पी और जी। एल मीन्स लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स को फैट्स भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं वसा, ठीक है। पी मीन्स प्रोटीन्स, इसको हिंदी में भी प्रोटीन ही कहा जाता है। और सी मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट्स ही कहा जाता है, ठीक है। तो वृहद मात्रिक पोषक तत्व जो हैं वो अपने कौन कौन से? लिपिड्स, फैट्स, वसा, ठीक है। सेकंड है अपना प्रोटीन और थर्ड रहेगा अपना कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये अपने सारे क्या हैं? वृहद मात्रक पोषक तत्व, ठीक है। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में देखते हैं अपने कौन कौन से सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व में आते हैं, ठीक है। तो जो बचे इनमें से वो कौन से हैं? सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व, जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर, ठीक है। ये सारे क्या हैं? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, यानी जो अपने शरीर को कम मात्रा में चाहिए हों उनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व, ठीक है। विटामिन को हिंदी में भी विटामिन ही कहा जाता है, ठीक है, विटामिन। मिनरल्स को कहा जाता है खनिज तत्व, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? खनिज तत्व।
को क्या कहा जाता है? खनिज तत्व। और फाइबर्स को कहा जाता है रेशे। क्या कहा जाता है? रेशे। और वाटर को क्या कहा जाता है? पानी। ठीक है, वाटर, पानी। ठीक है, ये सारी क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है जो अपन को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको नीड है तो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करते हैं इन सारी चीज़ों की, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ जो अपन ने एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, देखो पहली बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट और वसाओं के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? इन चीज़ों को बोलते हैं बायोलॉजिकल फ्यूल। इन चीज़ों को कहा जाता है बायोलॉजिकल फ्यूल। हिंदी में बोले तो जैविक ईंधन। क्या कहा जाता है इनको? जैविक ईंधन। ठीक है, इनको जैविक ईंधन क्यों कहा जाता है भाई? ठीक है, तो जैविक ईंधन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपनी बॉडी में रिक्वायर्ड एनर्जी का 80 to 90% जो है अपन को कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा ही एक जो स्रोत हैं, सिर्फ इन्हीं से ही अपन को अपनी टोटल एनर्जी का 80 to 90% जो एनर्जी है वो यहीं से ही मिलती है। ठीक है, तो इनको बायोलॉजिकल फ्यूल कहा जाता है क्योंकि 80 to 90% जो एनर्जी है वो अपन को कहाँ से मिलती है? वो मिलती है अपन को कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से। ठीक है, इसके अलावा इनका जो काम है अपने शरीर में वो क्या है? अपनी शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ एंड विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये अपनी, ठीक है, वृद्धि व विकास, अपने शरीर का वृद्धि व विकास करना इसका प्रमुख, ठीक है, वृद्धि व विकास करना इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, चलो अपन आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ली, तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो हैं उनको क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल फ्यूल कहा जाता है, जैविक ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने शरीर की टोटल एनर्जी का 80 to 90% जो है वो अपन को कहाँ से मिलता है? इस कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से। ठीक है, इसका अपनी बॉडी में काम क्या है? तो इसका अपनी बॉडी में काम है वृद्धि और विकास। अपने शरीर की वृद्धि और विकास करना ही इस कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का अपनी बॉडी में वर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन जो है अपने शरीर के मेंटेनेंस यानी रख रखाव के लिए जरूरी है। मेंटेनेंस यानी रख रखाव के लिए जरूरी है। ठीक है, कैसे? तो देखिए, जब कहीं अपन को चोट लग जाती है तो वहाँ पे रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के पीछे जो विटामिन उत्तरदायी होता है वो कौन सा होता है? विटामिन के। लेकिन वहाँ पे जो प्रोटीन उत्तरदायी होता है, वहाँ पे जो प्रोटीन चाहिए होते हैं वो होते हैं थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो अपने शरीर के रख रखाव के लिए अपन को क्या चाहिए होते हैं? प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स की। विटामिन्स और मिनरल्स की, इनका अपनी बॉडी में क्या काम है? तो भाई इनका काम है अपनी रोगों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा। ठीक है, अपने शरीर को रोगों से बचाना, उसके पीछे कौन उत्तरदायी है? तो वो है विटामिन और मिनरल्स। यानी विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं? अपने शरीर को रोगों से बचाते हैं। ठीक है, ये इनका वर्क होता है।
तो इनका ये बेसिक इंट्रो है कि इनका अपनी बॉडी में क्या नीड होती है, क्या अपने फुलफिलमेंट करते हैं, अपने लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अपन ने शुरू में बात की कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की, जो क्या करते हैं अपनी बॉडी का 80 to 90% तक एनर्जी बनाते हैं, इसलिए उनको बायोलॉजिकल फ्यूल कहा जाता है। उसके बाद वो अपनी बॉडी में उनका काम क्या है, तो उनका काम है ग्रोथ और डेवलपमेंट करना, अपनी शरीर का वृद्धि और विकास करना। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात करी प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स क्या करते हैं अपने शरीर का मेंटेनेंस यानी रख रखाव करते हैं। और उसके बाद में बात करी अपन ने विटामिन्स और मिनरल्स की, जो क्या करते हैं अपने शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। किन के बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहला काम जो देखा था अपन ने, वो क्या होता है? एनर्जी देना, अपने शरीर को ऊर्जा देना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो अपन को एनर्जी मिलती है वो सबसे तीव्र मात्रा में मिलती है। ठीक है, फास्टेस्ट जो एनर्जी है वो अपन किन से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, यानी क्या होते हैं? ये कार्बन के हाइड्रेट हैं, ये कार्बन के हाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है? कार्बन के हाइड्रेट हैं, जिनका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? CnH2nOn। क्या होता है? CnH2nOn। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। CnH2nOn जो इनका जनरल फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है? तो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, वो देखते हैं अपन ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। C6H12O6 जो जनरल फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C6H12O6। ठीक है, तो ये जो अपनी सबसे सामान्य जो शर्करा है, जो सबसे सामान्य जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? ग्लूकोज है, जिसका जनरल फॉर्मूला जो क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, और इन कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है CnH2nOn। ठीक है, देखते हैं आगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो मेजरली क्या होती हैं? शुगर होती हैं, शर्कराएं होती हैं। ठीक है, सैकेराइड्स होती हैं। देखते हैं इनको। कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मेजरली क्या होती हैं? शर्कराएं होती हैं, शुगर होती हैं, सैकेराइड्स होती हैं। ठीक है, ये तीन टाइप्स की होती हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स मतलब इनमें शर्कराओं का, शुगर का कितना मॉलिक्यूल होता है? एक मॉलिक्यूल होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है। तो उन शर्कराओं को क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। जिन शर्कराओं में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डाइसैकेराइड। और जिन शर्कराओं में तीन या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तीन या तीन से ज़्यादा यानी दो से अधिक जितनी भी शर्कराएं, मतलब तीन से अधिक शर्कराएं मिलकर जो शुगर बनाती है वो कौन सी रहेगी? पॉलीसैकेराइड रहेगी। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड जो है उसमें शर्करा का कितना मॉलिक्यूल होता है? एक मॉलिक्यूल होता है। डाइसैकेराइड्स जिसमें शर्कराओं के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स मतलब उसमें शर्कराओं के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में अपन को मेजरली जिनको याद रखना है वो हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज,
फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये सारी क्या हैं, शर्कराएं हैं, ठीक है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज 3 मोनोसेकेराइड्स हैं, आराम से याद हो जाएंगी कौन कौन सी हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, अब देखिए डाइसेकेराइड्स यानी उनमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखिए कैसे डाइसेकेराइड्स बनती हैं, तो जिसमें ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिक्स हो, ठीक है, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल मिक्स हो, उस शर्करा को क्या बोलते हैं, माल्टोज। क्या बोलते हैं, माल्टोज। ठीक है, सेकंड देखिए, जिस शुगर के साथ ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिक्स हो, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिक्स हो, उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। और जिस शुगर में गैलेक्टोज के साथ कौन सा गैलेक्टोज के साथ कौन सा मिला हो, ग्लूकोज मिला हो, उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज के साथ कौन सा मिला है, गैलेक्टोज, इसको क्या बोलेंगे, लैक्टोज। ये कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज होती है। तो अपन को कितनी डाइसेकेराइड्स याद रखनी है, 3। कौन कौन सी, माल्टोज जो ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज का मैच होने से बनती है, ठीक है। सेकंड है सुक्रोज जो किससे मिलती है, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज का मैच होने से। और तीसरी जो है वो है लैक्टोज जो ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज का मैच होने से बनती है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड्स अपन को याद जो रखनी है उनमें है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पैक्टीन और काइटिन। ये कुछ पॉलीसेकेराइड्स हैं जो अपन को याद रखनी है। कौन कौन सी है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पैक्टीन और काइटिन, जो पॉलीसेकेराइड्स हैं जो अपन को याद रखनी है। ठीक है, ये टेबल एक बार अपन हिंदी में भी बना लेते हैं ताकि हिंदी वालों के लिए आसानी रहे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मोनोसेकेराइड, इसमें भी डाइसेकेराइड्स, इसी से याद रखना है, और इसमें भी पॉलीसेकेराइड। मोनो मतलब एक मॉलिक्यूल, डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल, और पॉली मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सारी क्या है, शर्कराएं हैं। ठीक है, अब देखिए मोनोसेकेराइड में पहली कौन सी थी, ग्लूकोज, दूसरी कौन सी है, फ्रक्टोज, तीसरी कौन सी है, गैलेक्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड्स में अपनी जो रहेंगी वो है माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से कौन सी बनी थी, सुक्रोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर कौन सी बनी थी, लैक्टोज। ये जो शुगर है वो होती है। ठीक है, उसके बाद में पॉलीसेकेराइड्स में जो नाम है वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और पैक्टीन, और एक और शुगर थी जो थी काइटिन। ठीक है, ये टेबल एक बार जरूर बना लें। कौन कौन सी मोनोसेकेराइड्स हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड्स ग्लूकोज और ग्लूकोज से माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड्स अपनी कौन कौन सी है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पैक्टीन और काइटिन। लग रहा है अभी तक याद हो गया होगा, 2-3 बार रिवाइज कर ली है, एक बार और रिवाइज करके देखना, आपको जरूर ये याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं अपन। अब इन सारी शर्कराओं के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जो सारी शर्कराएं हैं ये अपनी बॉडी में क्या काम करती है, क्या इनको कहा जाता है, और इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखते हैं। जो पहली शुगर है अपनी वो कौन सी है, ग्लूकोज। कौन सी है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को कहा जाता है ब्लड शुगर।
ब्लड शुगर, ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा। इसको रक्त शर्करा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने ब्लड में जो अपन को शर्करा मिलती है वो कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है। साथ ही अपन को हर छोटे छोटे काम में जो एनर्जी चाहिए होती है वो अपन को कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, दूसरी है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर यानी फल शर्करा कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात जो अपन को याद रखनी है वो है जो फ्रक्टोज होती है ये नेचुरली स्वीटेस्ट है। नेचुरली स्वीटेस्ट जो शुगर है वो कौन सी है, तो वो है फ्रक्टोज यानी प्राकृतिक रूप से सबसे मधुरतम शर्करा। प्राकृतिक रूप से सबसे मधुरतम जो शर्करा है वो कौन सी है, तो वो है फ्रक्टोज। प्राकृतिक रूप से मधुरतम शर्करा जो कौन सी है, तो वो है फ्रक्टोज। और जो फ्रक्टोज है ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, तो ये मिलती है अपन को फ्रूट्स में, ये फ्रूट्स में मिलती है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, फ्रूट शुगर यानी फल शर्करा। ठीक है, ये मिलती है हनी में, तो नेचुरली सबसे मीठी चीज़ भी यही है, हनी। ठीक है, हनी के बारे में एक और फैक्ट जो है वो अपन को पता होना चाहिए, वो है हनी की जो लाइफ है वो होती है अनलिमिटेड। हनी कभी भी खराब नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन, ये मिलता है अपने स्पर्म में, ह्यूमन स्पर्म में। ठीक है, अपने ह्यूमन स्पर्म को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है फ्रक्टोज से। ठीक है, इसकी टेल जो होती है उसमें ये होता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखें। ग्लूकोज को ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा कहा जाता है, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर यानी फल शर्करा कहा जाता है। साथ ही ये जो नेचुरली स्वीटेस्ट होती है यानी प्राकृतिक रूप से सबसे मधुरतम शर्करा है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, फ्रूट्स में, शहद में और स्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपनी रहेगी वो रहेगी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, अभी जस्ट अपन ने सबसे मीठी शर्करा देखी, अब देखते हैं सबसे फीकी शर्करा। ठीक है, जो सबसे फीकी शर्करा है वो कौन सी है, गैलेक्टोज है। ये सबसे कम मीठी शर्करा है, ये सबसे कम मीठी शर्करा होती है। ठीक है, और इस शर्करा को ब्रेन शुगर कहा जाता है। ठीक है, इस शर्करा को क्या कहा जाता है, ब्रेन शुगर या मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है। ठीक है, किस शुगर को मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है, तो सिंपल सा आंसर रहेगा किस शर्करा को, गैलेक्टोज को। ठीक है, नेक्स्ट जो शुगर रहेगी वो अपनी है डाइसेकेराइड में से माल्टोज। कौन सी है, माल्टोज। ठीक है, इसका नाम याद रखना बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है इसका, माल्ट शुगर। माल्ट शुगर यानी धान शर्करा। ठीक है, धान शर्करा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, माल्टोज को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो माल्टोज है वो अपन को प्राप्त ही कहाँ से होती है, अंकुरित बीजों से। अंकुरित बीजों से ये अपन को प्राप्त होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, माल्ट शुगर कहा जाता है, धान शर्करा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो शुगर रहेगी अपनी वो कौन सी रहेगी, माल्टोज के बाद में कौन सी थी, तो वो थी सुक्रोज। कौन सी थी, सुक्रोज। सुक्रोज जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, अपनी जो डेली लाइफ में यूज होने वाली चीनी जो होती है उसके अंदर जो शुगर पाई जाती है, जो शुगर मिलती है, तो वो कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। ठीक है, तो ये किसके अंदर मिलती है, चीनी के अंदर। ठीक है, शुगर के अंदर मिलती है इसलिए सुक्रोज। ठीक है, अब देखो चीनी के अंदर पाई जाती है तो इसलिए इसके बहुत अलग यूनिक नेम भी हैं। देखो, एक इसका नाम है टेबल शुगर।
टेबल शुगर क्यों कहा जाता है? तो अपनी जनरली जो डाइनिंग टेबल होती है उस पर होती है, इसलिए इसको टेबल शुगर कहा जाता है। दूसरा जो इसका नाम है वो कौन सा है? केन शुगर। ठीक है, दूसरा इसका नाम क्या है? केन शुगर। केन शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि गन्ने से निकाली जाती है। गन्ने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शुगर केन, तो इसलिए इसको केन शुगर भी कहा जाता है। साथ में इसका एक और नाम है, वो है बिजनेस शुगर। बिजनेस शुगर। अब बिजनेस शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यवसाय में काम आने वाली शर्करा है। व्यवसाय, चीनी का व्यवसाय में काम आने वाली शर्करा कौन सी है? तो वो है सुक्रोज, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बिजनेस शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपनी हो गई सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट शर्करा अपनी कौन सी है? नेक्स्ट शर्करा जो अपनी है वो है लैक्टोज। इस शर्करा को सब जानते ही होंगे, लैक्टोज। लैक्टोज जो शर्करा है इसको कहा जाता है दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा, इसको कहा जाता है मिल्क शुगर। मिल्क शुगर। मिल्क शुगर क्यों कहा जाता है? तो जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है वो कौन सी है? लैक्टोज है। लैक्टोज दूध में पाई जाती है, इसलिए इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट अपन को देखने को मिलता है, वो क्या है? देखिए, जहाँ पे भी लैक्टो नाम आ जाए, लैक्टो, तो वो रिलेटेड किससे होती है? दूध से होती है। ठीक है, देखते हैं। लैक्टोज जो शुगर है वो किस में मिलती है? दूध में। और कैसी होती है? मीठी होती है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। लैक्टोज से ही क्या बनता है? दही बनता है। सॉरी, दूध से ही क्या बनता है? लैक्टोज से नहीं बनता है। दूध से ही क्या बनता है? दही बनता है। क्या बनता है? दही बनता है। और दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का नाम? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। और अब जो दही में एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। और ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आई। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। और दही में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट शर्करा देखते हैं अपनी। जो नेक्स्ट शुगर रहेगी वो कौन सी रहेगी? अब मोनोसेकेराइड्स कंप्लीट हो गई हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज ब्लड शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर जो फ्रूट, हनी और स्पर्म में पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से मधुरतम शर्करा थी। गैलेक्टोज जो सबसे फीकी शर्करा थी, जिसको ब्रेन शुगर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा अपन ने माल्टोज जो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज को माल्ट शुगर यानी धान शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने देखी सुक्रोज जो अपने चीनी में पाई जाती है, डेली लाइफ में यूज होने वाली चीनी में पाई जाती है, इसलिए उसको कैन शुगर, बिजनेस शुगर, टेबल शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो डाइसेकेराइड अपन ने पढ़ी वो पढ़ी लैक्टोज जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, लैक्टोज दूध में पाई जाती है, इसलिए इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम भी क्या है? लैक्टोबैसिलस। और दही में पाए जाने वाले एसिड का नाम क्या है? तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब अपन शुरू करते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में पहली शर्करा थी, कौन सी थी? वो थी स्टार्च। कौन सी थी? स्टार्च। स्टार्च जो है वो कहाँ पाई जाती है? जो पौधों में संचित भोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो स्टार्च क्या है? पौधों में संचित भोजन। पौधों में संचित भोजन। फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स। फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स। तो पौधों में जो संचित भोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। ठीक है, और स्टार्च के लिए अपन जो एक टेस्ट करते हैं वो किससे करते हैं? आयोडीन से। ठीक है, स्टार्च के मापन के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? आयोडीन टेस्ट। ठीक है,
और स्टार्च से जब अपन आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसका कौन सा कलर देखने को मिलता है अपन को, वो देखने को मिलता है ब्लू कलर। कौन सा कलर देखने को मिलता है, नीला कलर अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लू कलर अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में स्टार्च जो है, इसके बारे में अपन को एक दो फैक्ट और पता होने चाहिए, जो है स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है, तो अपनी बकल केविटी, अपनी मुख गुहा के अंदर ही इसका पाचन हो जाता है। ठीक है, और इससे इसका पाचन कराने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो अपने मुख में पाए जाने वाला एंजाइम ही होगा। कौन सा होता है, टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज, यानी लारी एमाइलेज या टाइलिन उसको कहा जाता है। जो स्टार्च, टाइलिन जो है वो स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रिन में तोड़ देता है। ठीक है, देखते हैं जो स्टार्च है उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, इसका डाइजेशन यानी इसका पाचन वो कहाँ पे हो जाता है, बकल कैविटी यानी मुख गुहा में ही हो जाता है, बकल कैविटी में ही हो जाता है, बकल कैविटी यानी मुख गुहा में ही हो जाता है। ठीक है, और मुख गुहा में जो इसका पाचन करने वाले एंजाइम का क्या नाम है, उसका नाम है टाइलिन। ठीक है, स्टार्च जो है उसको, जो टाइलिन जो है वो किस में ब्रेक कर देगा, माल्टोज और डेक्सट्रिन में, माल्टोज और डेक्सट्रिन में इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, अरे माल्टोज और डेक्सट्रिन में इसको ब्रेक करने वाले एमाइलेज का क्या नाम है, टाइलिन, जिसको लारिये एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, लारिये एमाइलेज। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी पॉलीसेकेराइड्स है वो कौन सी है, ग्लाइकोजन। कौन सी है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में सबको पता ही होगा, पौधों में जो संचित भोजन है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जंतुओं में जो भोजन संचित होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, जंतुओं में संचित भोजन, जंतुओं में संचित भोजन। ठीक है, फूड स्टोर्ड इन एनिमल्स, जो जंतुओं में संचित भोजन होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन का जंतुओं में भोजन के साथ ही एक और काम है, जो इसका काम क्या है, रेयोन, जो रेसे होते हैं रेयोन, उनको बनाने के लिए प्रयुक्त किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, ग्लाइकोजन का। ठीक है, तो रेयोन जो रेसे होते हैं वो किनसे मिलके बने होते हैं, ग्लाइकोजन से बने होते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक और पॉलीसेकेराइड हो गया। नेक्स्ट अपना पॉलीसेकेराइड कौन सा था, सेल्यूलोज। कौन सा था, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज जो है अपनी पृथ्वी पे या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जो कार्बन है वो सर्वाधिक किस फॉर्म में रहता है, तो वो रहता है सेल्यूलोज की फॉर्म में। कैसे, ठीक है, तो सेल्यूलोज क्या बनाता है, सेल्यूलोज बनाता है सेल वॉल, किसकी, प्लांट्स की। ये किसकी सेल वॉल बनाता है, प्लांट्स की। ठीक है, और प्लांट्स की सेल वॉल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सिर्फ सेल्यूलोज नहीं होता उसमें, उसमें होता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टीन। ये भी अपन ने पढ़ा था, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टीन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनी होती है, पौधों की सेल वॉल। ठीक है, इसीलिए ये जो सेल्यूलोल है ये प्राकृतिक रूप से
प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जो सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है वो कौन सा है? सेल्यूलोज, ठीक है। क्यों है? क्योंकि सारे जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल किन से मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टीन से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 2 पॉलीसेकेराइड्स कंप्लीट हो गए। कौन से? सेल्यूलोज और पैक्टीन, ठीक है। लास्ट जो अपना पॉलीसेकेराइड रहा है वो कौन सा है? काइटिन। कौन सा है? काइटिन, काइटिन। काइटिन का क्या काम है? तो काइटिन जो है वो फंजाई भी बोलते हैं इसको, फंगी यानी कवक जो है उसकी सेल वॉल बनाने के लिए यूज़ होता है। बनाने के लिए यूज़ क्या होता है? जो फंगी है उनकी सेल वॉल जो है वो किन से मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक, ठीक है। साथ ही काइटिन का एक और वर्क है जो ऑर्थोपेडा, ऑर्थोपेडा प्रजाति के जो जंतु हैं उनकी स्केलेटन भी किन से मिलकर बनी होती है? स्केलेटन मतलब कंकाल, उनका कंकाल भी किन से मिलकर बनी होता है? तो वो भी काइटिन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का अपना टॉपिक कंप्लीट यहाँ होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में अपन ने पढ़े, पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स जो देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा है? कार्बोहाइड्रेट्स में अपन ने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? एनर्जी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सबसे जो अपन को तीव्र एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है। जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nOn होता है, जिसको अपन एक एग्जांपल से देखा, जो क्या है? C6H12O6, जो किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा जो कार्बोहाइड्रेट है उनसे अपन को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। फास्टेस्ट एनर्जी जो अपन को मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। चलो, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अपन को मेजरली किस फॉर्म में मिलते हैं? शर्कराओं की फॉर्म में मिलते हैं, शुगर की फॉर्म में मिलते हैं। जो शुगर है वो 3 टाइप की होती हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलके कौन सा बनाता है? माल्टोज। ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाता है? सुक्रोज। और ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल है जो मिलके क्या बनाता है? लैक्टोज, ठीक है। उसके बाद में कुछ अपन ने पॉलीसेकेराइड्स भी देखे, जो क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पैक्टीन और काइटिन, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने इन सब के वर्क देखे, ठीक है, जो क्या है? ये अपन ने इनको हिंदी में भी देखा था। उसके बाद में अपन ने देखा है ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर, रक्त शर्करा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, फल शर्करा कहा जाता है, और ये प्राकृतिक रूप से सबसे मधुरतम शर्करा है, ठीक है। ये किन में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रूट, हनी और स्पम में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा किसको? गैलेक्टोज को। गैलेक्टोज जो है वो सबसे कम मीठी शुगर है, ठीक है। इसको ब्रेन शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा अपन ने माल्टोज। माल्टोज जो है उसको माल्ट शुगर या धान शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अंकुरित बीजों से अपन को प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अपन ने पढ़ा वो क्या पढ़ा? सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो किसमें पाया जाता है? चीनी के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको टेबल शुगर, केन शुगर, बिजनेस शुगर क्यों कहा जाता है? रीजन पता है? टेबल शुगर अपने डेली लाइफ वाली मतलब डाइनिंग टेबल पे मिलती है, इसलिए टेबल शुगर कहा जाता है। कैन शुगर क्योंकि शुगर कैन गन्ने से निकाली जाती है, इसलिए कैन शुगर कहा जाता है। और बिजनेस शुगर क्योंकि व्यवसाय में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको कैन शुगर भी कहा जाता है। फिर अपन ने पढ़ी लैक्टोज। लैक्टोज जो दूध के अंदर मिलने वाली शुगर है उसको क्या कहा जाता है? लैक्टोज, इसलिए इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। दूध में मिलने वाली शर्करा कौन सी है? तो वो है लैक्टोज। और दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो वो है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब दही के अंदर पाए जाने वाला एसिड भी कौन सा है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा
स्टार्च, स्टार्च जो क्या है, पौधों में संचित भोजन है, जिसका अपन आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसका कलर कैसा मिलता है अपन को, ब्लू कलर देखने को मिलता है। और इसका डाइजेशन यानी पाचन कहाँ पे होता है, बक्कल कैविटी में होता है, अपनी मुख गुहा में होता है। जो इसका पाचन कौन करता है, तो एक एमाइलेज करता है, जिसका ना एक एंजाइम है जिसका क्या नाम है, टाइलिन, या उसको सलाइवरी एमाइलेज या लारी एमाइलेज भी कहा जाता है, जो इस स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रिन में तोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो क्या है, जंतुओं में संचित भोजन जो है उसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में ग्लाइकोजन का एक और उपयोग है जो क्या है, रेयन, यानी रेशे, रेयन जो रेशे हैं वो अपन किन से मिलके बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्लाइकोजन से। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा कि सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जो क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है, किसकी, पौधों की। ठीक है, और पौधों की सेल वॉल किन किन स्किन से मिली होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, ये अपना आज का चैप्टर था, किनके बारे में, संतुलित भोजन के बारे में। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड हम कल लेके आएंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करें। आपको ये कंटेंट पसंद आया तो मैं जरूर बताएं, मैं सबके कमेंट पर्सनली देखूँ कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, ये हमको मोटिवेशन। और ध्यान रखें, हमारा जो भी टॉपिक रहेगा वो उस पर्टिकुलर टॉपिक, चाहे किसी भी एग्जाम में आए, वो पर्टिकुलर टॉपिक अगर किसी भी एग्जाम में आ रहा है तो वो उसका कंप्लीट टॉपिक रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक, अगर ये टॉपिक उसके अंदर आ रहा है तो ये सिर्फ इतना ही कंटेंट जो है वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। धन्यवाद।